नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपने इससे पहले क्लास देखो, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान के मैंने बता दिए थे। ये जाति मान दिख रहा है, ये मैंने बता दिया था। इससे पहले कुछ स्लाइड चली गई थी, क्लास में डिस्टर्बेंस हो गया था, वो उसका पार्ट भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए इंटेस्ट एग्जाम के लिए जो कक्षा 6 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चंस है। तो स्थानीय मान, अंकित मान में ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो मैं स्थानीय देखो क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं ये समझते जाइएगा और बोर्ड पर देखते जाइएगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और नवोदय को ध्यान में रखते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई गई है। और इसको फेसबुक पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं और उसके सारे नोट्स और जो पीडीएफ फाइल है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ फाइल है क्वेश्चन होगी प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं। देखो, अपना जो सवाल दिया हुआ है बोर्ड पर, जो दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ो और देखो क्या दिया है। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन कितना दिया हुआ है 658742। ये अंक संख्या दी हुई है, यानी 65 क्या दी हुई है 6,58,742 में 8 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच में अंतर ज्ञात करना है। कोई भी संख्या देखो, इस संख्या लिखी हुई है, यहाँ संख्या लिख लेते हैं अपन, यहाँ से लिख लेते हैं। कितनी दी हुई है 65,800, 65,08,000, सॉरी 6,58,742, 6,58,742 ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,00,000। तो 6,58,742 ये संख्या दी हुई है, आपको दिख रहा होगा। तो देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ है 8 के स्थानीय मान, अंकित मान के स्थानीय मान मैंने क्या बताया था, इसके पोजीशन, ये स्थानीय मान है। अब क्या है इसका स्थानीय मान पूछा है, किसका 8 का स्थानीय मान, स्थानीय प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू है इसकी कितनी है 1 2 3, यानी इसका 8 के बाद 1 2 3 जीरो लगा देंगे। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 8 के स्थानीय मान, अंकित मान। अंकित मान क्या है, वही वैल्यू होती है, मैंने क्या बताया, वही वैल्यू होती है। और उसका डिफरेंस क्या पूछा है, उनके बीच का अंतर। उनके बीच का ये अंतर माइनस लगा दो, माइनस लगाने के बाद इसको माइनस कर दो। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ से। तो पहले तो ऑप्शन में देख लो, सबसे लास्ट में दो, सब में ही आ रहा है। सिर्फ एक ऑप्शन डी नहीं हो सकता, 693 नहीं हो सकता और ए वाला नहीं हो सकता। क्यों कट गया, क्योंकि लास्ट में दो आएगा। तो अपना आंसर कौन से होंगे, 7,992 हो सकता है और ये 792। 792 तो इसलिए नहीं होगा, 8 में से घटा के 700, हाँ सॉरी, क्या हो रहा है 792, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, ये कितना है 8,000 तो अपना बी वाला होगा। 4 डिजिटों की संख्या है तो ये वाला होगा। ये यहाँ से एक ले लिया तो 9 आया, यहाँ से एक ले लिया तो 9 आया और ये कितना आया, ये एक वाला ऑप्शन कौन सा अपना, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कमेंट्स में बताइएगा ये क्लास कैसे लगी आपको, किस तरीके से क्लास लग रही है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है 25 लाख, सॉरी 2,56,839, 2,56,839, 2,56,839, 2,56,839 ये दी हुई है। क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है। कितनी दी हुई है 2,56,839 में 6 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान के अंतर में ज्ञात करना है। तो देखो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 जीरो है तो यहाँ 1 2 3 जीरो आ जाएगा। फिर पूछा है 3 का स्थानीय मान, यानी 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ये क्या है, स्थानीय मान है।
ठीक है। तो अब इसके स्थानीय मान 3 का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30। 3 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा। फिर क्या दिया, इसके बीच का अंतर है यानी माइनस ज्ञात करना है। 0 में से 0 गया, ये 7 गया, ये 9 गया और ये 5। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है 5970। 5970 अपना ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा वाला ऑप्शन दिया हुआ है, डी वाला दिया है, तो अपना डी वाला कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बोर्ड पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो अपन को लिखने की भी जरूरत नहीं है, और इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसके नोट्स जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ उसके नोट्स भी मिलते हैं। ये भी आपको सुविधा बहुत देता जा रहा हूँ मैं, जो बोर्ड पर कराता जा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जो मेरे नीचे, इसके नीचे जो पट्टी चल रही है ना, ये पट्टी रेड कलर की जो पट्टी चल रही है, इसमें टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप भेज सकते हो, तो वहां पर भी आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर देखो, सिंपल सा है। मैं इससे पहले ही क्वेश्चन में बताऊँ, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो क्या होगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की क्या दिया हुआ, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दी हुई है। सॉरी, पूछ रहा है 1 2 3 अंक हो गए, ये 3 अंक हो गए, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये कौन सी होगी संख्या, क्या अंतर क्या है, इसका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 0, ये 0, ये 0। ऑप्शन में कौन सा है अपना, बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला ऑप्शन सही है अपना, बी वाला सही है। ये कौन सी संख्या है, 3 अंक की, 3 अंक की बड़ी संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे 3 डिजिट स्मॉलर नंबर, और ये 2 अंक की 2 डिजिट की सबसे बिगेस्ट नंबर है। ठीक है, क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दी हुई है। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जवाहर नवोदय के लिए, उनके लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। देखो, द लार्जेस्ट 3 नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट 8 5 9, अंक 5 8,5 9 से बनने वाली सबसे बड़ी तीन संख्या। देखो इंग्लिश में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, वो सॉरी हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई है, उसको मत देखिएगा। इंग्लिश में देखिए, द लार्जेस्ट 3 नंबर फॉर्म्ड, यानी सबसे लार्ज फॉर्म्ड बाय द डिजिट, डिजिट दी हुई है 8 5 9, 8 5 9, ये 3 डिजिट दी हुई है। ये क्या दिया हुआ है, 3 डिजिट दी हुए हैं। क्या दिए हैं, 3 अंक दिए हुए। क्या लिखेंगे यहाँ, 3 डिजिट, 3 डिजिट यानी 3 अंक दिए हुए हैं, 3 अंक दिए हुए हैं। कौन से, 8 5 एंड 9। अपन को 8 5 9 की फॉर्म एक संख्या बनानी है, 8 5 9 अंकों का यूज करके एक 3 अंकों की संख्या बनानी है। और वो संख्या किस टाइप की बनानी है, वो संख्या है सबसे बड़ी संख्या हो, या इस नंबरों को यानी 8 5 9 जो डिजिट दिए हुए हैं उनको इस टाइप में अरेंज करना है कि अरेंज करने के पश्चात सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या बने। तो अरेंज करने का सबसे बड़ा नियम रहता है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको यहाँ से पर ये लिख सकते हैं, सबसे बड़ा अंक ये लिख लो, इससे छोटा ये लिख लो, इससे बड़ा ले। ये कौन सा क्रम है, घटते क्रम में लिख लो, घटता क्रम है। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगी। ये घटते क्रम में इस तरीके से लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, घटते क्रम में इस तरह से अंक इसमें लिख लो। बस ये इस तरह से लिख लिया तो यही संख्या हो जाएगी 9 8 और 5। इस तरह से अरेंज कर लो, बस यही क्या होगी, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये ऑप्शन अपना कौन सा दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, 8 5 9, ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन 9 8 5, बी ऑप्शन ही सही है, 9 8 5, यानी इसको बी वाला ऑप्शन है ये।
कौन सा वाला ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा कौन सा वाला ऑप्शन है अपना? 20 वाला बी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ रहे होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तीन अलग अलग अंकों वाली सबसे छोटी तीन अंक की संख्या है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखिएगा क्या पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है कि तीन अलग अलग अंकों वाली सबसे छोटी तीन अंक की संख्या कौन सी है? तीन अलग अलग अंकों वाली यानी अंक अलग अलग हों। क्या पूछ रहा है इसमें? अंक अलग अलग हों। अंक अलग अलग हों, अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजिट हों। ठीक है, अंक अलग अलग टाइप के हो और कितने प्रकार के, और अंक कितने हो? तीन। अंक कितने हो? तीन। अंक कितने हैं? अंक तीन। वो भी अलग अलग अंक, अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। प्लस फिर क्या लगे? छोटी होनी चाहिए वो संख्या। क्या होनी चाहिए? छोटी संख्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। तो ऐसे तीन डिजिट लेंगे। क्या पूछ रहा है? ऐसे तीन संख्याएं लेंगे, ऐसे तीन संख्याएं लो जिनसे अपन सबसे छोटी तीन अंकों की संख्याएं बनाई जा सके। उसमें कंडीशंस कौन सी है? देखो कंडीशन क्या है कि अंक अलग अलग होने चाहिए और छोटी संख्या होनी होनी चाहिए और तीन अंक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तीन अंक होने चाहिए। तीन अंक होने चाहिए। इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीन अंक होना चाहिए, वो भी अलग अलग प्रकार के अंक होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। वो किस प्रकार की संख्या हो सकती है? और छोटी संख्या पूछी गई है, सबसे छोटी भी संख्या भी पूछी गई। ये कंडीशन पूछी गई है। प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझा पा रहा हूँ? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप कर सकते हो उससे कि कोई भी संख्या लेंगे, कोई भी तीन अंकों की संख्या ले लेंगे, कोई तीन अंक लेंगे, लेकिन वो अंक कैसे लेंगे? इस तरह के अंक लेंगे, सबसे छोटे अंक ले लो आप तो, और वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और सबसे छोटी तीन अंकों की संख्या भी बननी चाहिए। तो मैं ये ऑप्शन वाला देखो ले लेता हूं। इसमें 1 2 3 दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 1 दिया हुआ है। ठीक है, और सी वाला ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? सी वाला 1 0 2 दिया हुआ है। और डी वाला ऑप्शन यहाँ लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है? 201 दिया हुआ है। क्या इनमें सबसे पहले छोटी संख्या देख लेते हैं कौन सी है। तो देखो ये संख्या है 101, संख्या नहीं हो सकती। 101 संख्या नहीं हो सकती। अब देखो ये संख्या नहीं हो सकती, ये संख्या नहीं हो सकती। क्या हो रहा है? 1,1 दो बार आया है। कितनी बार आया है? दो बार आया है। तो बी वाला ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। हाँ 1 2 3 ये अलग अलग अंक हैं, 102 भी अलग अलग अंक है और 201 ये भी अलग अलग अंक हैं। तो ये तो क्रॉस हो गया, बी वाला तो क्रॉस कर दो। अब ए वाला हो सकता है, बी वाला हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन तीनों में छोटा कौन सा है? 102 छोटा है, 123 बड़ा है, 20 और बड़ा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। देखो यहाँ लिख लेते हैं, 1 एक अलग अंक है, 0 भी एक अलग अंक है और 2 भी एक अलग अंक है। तीनों अंक अलग अलग है और तीन अंकों की संख्या भी हो गई। क्या हो गई? तीन अंकों की संख्या भी हो गई और सबसे छोटी भी अंक है, सबसे छोटी भी अंक है, सबसे छोटी संख्या हो गई। तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी कितना? 102 आंसर है। और ये कौन सा ऑप्शन है? सी वाला है। और अपना यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब देखो छठवां क्वेश्चन देखो, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या और अलग अलग अंकों वाली सबसे बड़ी तीन अंकों की संख्या के बीच क्या अंतर है। देखो बस थोड़ी सी लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन है और लैंग्वेज को सही तरीके से पढ़ना है
और लैंग्वेज की भाषा को समझना है। अगर लैंग्वेज की भाषा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक लाइन क्लियर पढ़ना चाहिए, हर लाइन को क्लियर पढ़ना चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए, हर लाइन को क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो देखो कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या पूछिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9 और 9। यहाँ तक समझ में आ गए, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक नहीं समझ में आया तो बताइएगा। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और क्या पूछ रहा है फिर लैंग्वेज, और अलग अलग क्या है, अलग अलग अंकों वाली सबसे बड़ी, और अलग अलग क्या है, और अलग अलग अंकों वाली सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या के बीच में। और ये तो क्या होगी, 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी। फिर पूछ रहा है अलग अलग अंक होने चाहिए, अलग अलग अंक होने चाहिए। तो 9 ले लिया एक, और एक 8 ले लिया, और एक 7 ले लिया। इससे बड़ी संख्या अलग अलग अंकों की नहीं बन सकती। ठीक है, एक 9 ले लिया, एक 8 ले लिया, और एक 7 ले लिया। ये कौन है, 3 अंकों की अलग अलग, 3 अंकों की अंकों, और अलग अलग अंक होने चाहिए 3 अंकों की सबसे, और बड़ी भी होनी चाहिए। ये कौन सी होनी चाहिए, बड़ी भी अंक होनी चाहिए, अलग अलग अंक होने चाहिए। फिर क्या पूछ रहा है के बीच क्या अंतर है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है। देखो ये कितना आ जाएगा, 7 to 9, 8 to 9, यहाँ 0। 12वां, 12वां को अपना ऑप्शन कौन सा है, सी वाला है। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा अपना, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, सिंपल से क्वेश्चन है। 3 अंकों की बड़ी संख्या ले ली, फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, लेकिन तीनों अंक अलग अलग होने चाहिए। वो वाली संख्या का अंतर कितना होगा, ये अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, ये 3 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हो गई। 3 डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू है, वट डिफरेंट डिफरेंट डिजिट मस्ट भी होनी चाहिए, यानी 9, 8, 7 डिफरेंट डिफरेंट डिजिट के होने चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ये किस बेस पे आ गए, ये स्थानीय मान जातीय मानों के गुणनफल के बेस पे आ गए हैं। और इस तरीके से क्वेश्चनों को देखो कि क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो पढ़ो, 53,432 में 2, 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 3। ठीक है, अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो, इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ी नहीं रहती है, टाइपिंग मिस्टेक से या कुछ होती है वो हिंदी वाले क्वेश्चंस में ही रहती है। तो देखो 53,432, 53,432 ये संख्या दी हुई है। इसमें क्या है, 2 और 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा है। 2 और 3 के स्थानीय मानों का, 2 और 3 के स्थानीय मानों का देख लेते हैं अपने यहाँ। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30 इंटू, और क्या पूछा है 2 का, देखो 2 का स्थानीय, 3 का स्थानीय मान हो गया, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा डाउट है। अंक क्या है, मैं 2, 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है। देखो यहाँ दे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 3। देखो अपन गलत देख रहे थे, अपन 2, 3 दिए, क्वेश्चन जो कह रहा है कभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो। तो ये 3 वैल्यू दी है, एक 3 दी है, ये 3 दी है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई क्या होगा, इन दोनों का स्थानीय मानों का, 3 अंक दिया हुआ है, 3 अंक दिया हुआ, इनके स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। तो देखो इसका स्थानीय मानों का यहाँ कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, यानी 3,000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 3, 1, 4 0 आ जाएंगे, इतना आंसर होगा। और ये किस में आंसर है अपना, बी वाले ऑप्शन में है। कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, बी वाला ऑप्शन सही है, ये अपना आंसर हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? कौन सा आंसर सही है अपना? ये वाला सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं चाह रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना, लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान देना कि बीच में दो उपरे दो, मैं दो तीन के स्थानीय मान, यहाँ दो तीन दिए हुए हैं ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि दो तो तीन का। वैसे भी एक क्वेश्चन में दो तीन का निकालो नहीं निकलेगा, क्यों? तीन दो पोजीशन पर दिया हुआ है। क्लासिफिकेशंस देखो, अभी यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम्स के हुए। प्रैक्टिस के लिए और भी सारे क्वेश्चंस कराएंगे। पहले ये नंबर सिस्टम की थोड़ी थोड़ी बेस पे एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते जाएंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस रहेगी। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबरों का वर्गीकरण देखेंगे, नंबरों का वर्गीकरण होगा ये। अब देखो नंबरों का वर्गीकरण देखेंगे, और नंबरों के वर्गीकरण में ये सारी चीजें अपनी जल्दी जल्दी फास्टली करते जाइए। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होती है। प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं? एन से करते हैं। और ये कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 1 से होती है, 2 से, 3 से। और ये मैं नेचुरल नंबर की पहली क्लास बता भी चुका था, ऑब्जेक्ट टाइप, तो यहाँ से चालू होती है। तो देखते हैं, ये प्राकृतिक संख्या, सभी गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या के रूप में जाना जाता है। यानी नेचुरल नंबर क्या था? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नाउन एज नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 9 इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो ये कौन सी हुई? नेचुरल नंबर हुई, प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्वेश्चन नंबर सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी होती है? बड़ी 1 होती है, सबसे छोटी 1 होती है, सबसे छोटी 1 होती है नेचुरल संख्या, और बड़ी सबसे ज्ञात नहीं की जा सकती। फिर इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। और इसमें बहुत सारी जो 4-5 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, वो सारी अपन इसमें पढ़ेंगे। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। अब दूसरी तरफ चल दो, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या कुछ नहीं होती, सिर्फ क्या मिला दिया जाता है इसमें? क्या मिला दिया जाता है पूर्ण संख्याओं में? पूर्ण संख्या में 0 मिला दिया जाता है, उसको W से, होल नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो कौन सी संख्या बन गई? शून्य सहित। अगर इसमें शून्य को इंक्लूड कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बन गई? अपनी पूर्ण संख्या बन गई। अब देखो संख्या कौन सी आ गई, संख्याओं के बारे में कुछ है। इंटीजर्स नंबर है। इंटीजर्स क्या है? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में ये पॉजिटिव भी है, ये पॉजिटिव भी आ गई, और नेगेटिव भी संख्या आ जाएंगी। यानी यहाँ कहेंगे ये नंबर लाइन है, 0 से स्टार्टिंग होगी। ये नंबर लाइन है, 0 से स्टार्टिंग होगी यहाँ से। तो यहाँ से 1 2 3 डैश तक, और यहाँ से -1 -2 और -3 डैश तक चलता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ पर 1 रहता है। ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गया है। ये नंबर लाइन क्या होगी? इसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन पर वे संख्या है जो सभी संख्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। इंटीजर्स नंबरों को नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जा सकता है, नेचुरल नंबर को भी ड्रॉ किया जाता है। डबल वो रियल संख्या है, इसकी डेफिनेशन और रियल संख्याओं की होती है वो संख्या है जिनको नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जा सके। अब देखो नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जा सके, इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ करने का नियम रहता है कि ये किधर साइड में चल रहे हैं, अपन किधर साइड में चल रहे हैं, किधर साइड में? राइट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड में चलोगे तो संख्या क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से चलोगे, क्या लेफ्ट हैंड साइड में संख्याएं घटती जाती हैं? क्या होती हैं? घटती जाती हैं। क्या होती हैं? घटती जाती हैं। ये आप देख लो इंटीजर्स नंबर। और यहाँ से प्लस पॉजिटिव होता है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है। 0 को ना तो कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं ना नेगेटिव बोल सकते हैं, उदासीन होता है। अब समझ में आ गया कि इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबरों में दोनों चीजें आ जाती हैं। इंटीजर्स नंबर में क्या इंक्लूड आ गया है? इंटीजर्स नंबर में कौन कौन से इंक्लूड हो गया है? इंटीजर्स नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एन भी इंक्लूड है और डब्ल्यू भी इंक्लूड है, यानी एन और डब्ल्यू भी इंक्लूड है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक नेचुरल संख्याएं क्या हो सकती हैं? इंटीजर्स संख्याएं होती हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्याएं भी इंटीजर्स संख्याएं होती है। लेकिन ये उल्टा नहीं कह सकते कि प्रत्येक इंटीजर्स नंबर यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, नहीं हो सकती हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्याएं नेचुरल संख्या हो सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, हमेशा नहीं होंगी। क्या कहेंगे? हमेशा नहीं होंगी। हमेशा इंटीजर्स नंबर पूर्णांक संख्याएं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। हमेशा पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हमेशा उल्टा रहेगा कि नेचुरल नंबर पूर्णांक होंगी, होल नंबर भी पूर्णांक होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये समझ में आ रहा होगा। अब संख्याओं के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो इन श्रेणियों में नहीं आती हैं।
1.5, 1.2 ये तो नहीं आती हैं। 1.2, 1.2 क्या इन संख्याओं के प्रकार का अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। देखो ये तो सिंपल सी संख्या थी, इसमें पार्ट नहीं है, कोई भी संख्या में पार्ट नहीं है, बटी में नहीं है, दशमलव में नहीं है, ये सिंपल सी रहती है, पूर्णांक संख्याएं रहती हैं, यानी पूर्णांक मतलब पूर्णांक रहती है, अपने आप में पूरी रहती हैं, तो ये पूर्णांक रहती हैं। अगर इनको और भी संख्या पॉइंट और बटे वाली संख्या हो जाती है तो वो आगे चल के परिमेय संख्याओं में डिवाइड हो जाती हैं। किस में हो जाती हैं? परिमेय संख्याओं में डिवाइड हो जाती हैं। तो परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो आगे बहुत टाइप की संख्या है, लेकिन अपने जो नवोदय में है उस प्रकार के क्वेश्चन को अपने लेवल के हिसाब से कराना है। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है। व्हाट इज ए रेशनल नंबर? ए रेशनल नंबर इज रिटन इन द डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। देखो दशमलव रूप में लिखी गई परिमेय संख्या शांत या आवर्ती दशमलव संख्या होती है। अब ये देखो परिमेय संख्या क्या होती है, पहले तो परिमेय संख्या हम देख लेते हैं, उसके बाद डेसिमल नंबर तो बाद में पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर से ही जनरेट होती है क्या? डेसिमल नंबर से ही परिमेय संख्याओं में डिवाइड की जाती है। डेसिमल टाइप के बटे में जो संख्या होती है, जो पॉइंट वाली संख्या होती है, वो अलग अलग टाइप के पॉइंट लगे हुए होते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो दशमलव में लिखी गई ये परिमेय संख्या शांत और या आवर्ती भी होती है। तो दशमलव रूप में कैसे लिखती है? या तो शांत भी हो सकती है, कैसे 1.5 ये शांत हो गई, उसके बाद कोई भी संख्या नहीं है। या आवर्ती भी हो सकती है, आवर्ती माने रिपीट हो रही हो, 5 5 ये चल रही हो, इसके बाद इसको क्या लिख देते हैं? बार लिख देते हैं। तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी? अपने रेशनल नंबर संख्या हो जाएगी। इरेशनल नंबर कौन सी होती है? इरेशनल नंबर वो होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, यानी उसको बोल सकते हैं अशांत और अनावर्ती संख्याओं को। अशांत और अनावर्ती संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये समझ में आया होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं रेशनल नंबर के जो ब्रैकेट दिए हुए हैं, इनको अपन समझते हैं। देखो गोल में क्या दिया बना हुआ है, ये पूरा नेचुरल रेशनल नंबर है, इंटीजर्स नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर कौन से दिए हैं? होल नंबर, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। ठीक है, रेशनल नंबर तो बटे वाली संख्या होती है, या डेसिमल नंबर ऐसे नंबर, उनको डेसिमल नंबर को रेशनल में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पी की और ये क्या है? इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यानी क्यू बराबर नहीं है 0 के। अगर क्यू बराबर नहीं 0 के तब इंटीजर्स ये कौन सी कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या है कहलाएंगे। ये कंडीशंस है, ये पूर्णांक संख्या होती हैं, ये कंडीशन को फॉलो करेगी तो क्या कहलाएगी? और ये को प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं इनको। को प्राइम, इनके बीच में डिफरेंस, जब एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम भी क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यहाँ पर बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होती हैं ये संख्याएं। ठीक है, इस तरीके से इनको अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसको आगे की कहानियों को देखते हैं, क्या क्या चीज़ है। ऑड और इवन नंबर्स हैं। ऑड और इवन नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, अब आपको डिटेल में चाहिए ऑड और इवन नंबर्स में पुरानी वीडियोस यूट्यूब पर चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सम और विषम संख्या क्या होती है? इवन एंड ऑड नंबर क्या होती है? नंबर इवन ये मल्टीपल ऑफ 2 एंड ऑड। देखो क्या दिया हुआ है, इवन नंबर क्या दिया? कुछ नहीं है। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्याओं की परिभाषा देख सकते हैं, 2 4 6 8 वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 2 4 6 8 और 0 हो, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्या क्या कहलाती हैं? जिनके बीच में ये विषम संख्या हो जाएंगी। क्या विषम हो जाएंगी? 1 3 जो बीच में इनको छूट गई हैं, ये विषम संख्या कहलाएंगी। या वही कह सकते हैं वो संख्याएं जिनमें 2 का डिवाइड करने पर पूरी तरह भाग चला जाए, या रिमाइंडर 0 बचा है 2 का, तो वो सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या 2 का भाग देने पर 2 का भाग देने पर पूरी तरह से भाग नहीं हो, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं बचेगी। या बोल सकते हैं सम संख्या वे संख्या कहलाती है जिनके इकाई का अंक 2 हो तो वो सम संख्या होगी, 4 हो तो सम संख्या होगी, 6 8 और 0 ये सारी चीजें होंगी तो सम संख्याएं कहलाएंगी। अब देखो अभाज्य संख्या वे पूर्ण संख्या जिनके स्वयं और के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं हो। अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है? अभाज्य। देखो प्राइम नंबर कौन सी कहलाती है? प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर की परिभाषाएं देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर आप समझ लीजिए, प्राइम नंबर क्या होती है? वे पूर्ण संख्या जिनके स्वयं और के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं हो। देखो गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड क्या दिया? पहले इससे पढ़ने से पहले कोई गुणनखंड देख लेते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? वो संख्या है, कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड करेंगे, उसको
पार्टों में डिवाइड करेंगे तो वो संख्या उसमें क्या चला जाता है, भाग चला जाता है। मैं ये कहूँ 6, 6 का 3 का भी भाग चला जाएगा और 2 का भी भाग चला जाएगा, तो ये 3 2 क्या हो गए, उसके गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, ये गुणनखंड हो गए। और गुणनखंड हमेशा क्या होते हैं, गुणनखंड हमेशा छोटा होता है किससे, संख्या छोटा और बराबर हो सकता है। गुणनखंड संख्या के क्या हो सकता है, छोटा और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, गुणनखंड की ये परिभाषा है कि गुणनखंड हमेशा संख्या से छोटा या बराबर होगा। जैसे इसका एक 6 भी गुणनखंड होगा और एक एक भी गुणनखंड होगा, यानी इस 6 का भी भाग चला जाएगा, 1 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 2 का भी चला जाएगा। ये क्या होगा, इसके गुणनखंड होगा। 6 तो इसलिए नहीं लेते कि चलो इसके प्राइम गुणनखंड है। प्राइम गुणनखंड अभाज्य, अभाज्य क्यों बोलते हैं, इनमें और भी भाग न जाए, 3 का और भी भाग न जाए, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ये पहले सबसे पहले ये गुणनखंड समझ गए। तो इसमें दिया हो ऐसी कोई संख्या जिसके गुणनखंड कोई गुणनखंड नहीं हो, या ये कह सकते हैं ऐसी संख्या जिनमें मान चलो कोई संख्या ले लो, 5 ले लो, इसमें 1 और 5 के अलावा, यानी 1 और स्वयं, ये कौन सी संख्या होगी, स्वयं, स्वयं के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाए, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, प्राइम संख्या कहलाएगी, यानी अभाज्य संख्या है कहलाएगी। अभाज्य संख्या का मतलब समझ गए, यानी ये कह सकते हैं वो संख्या है जिनमें दो फैक्टर के अलावा तीसरा फैक्टर ना हो, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगी। देखिए इसके फैक्टर कौन से हैं, 1 और 5, यानी इसके कितने हैं, 2 फैक्टर हैं। कितने हैं, 2 फैक्टर है। तो अपन कहते हैं जिसके 2 फैक्टर हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाएंगी, यानी प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ये समझ में आ रहा होगा। तो गुणनखंड, तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो गई कि अभाज्य संख्या कौन सी कहलाएंगी। अब वो अभाज्य संख्या है जिससे सिर्फ 2 फैक्टर रखते हो, 2 के अलावा तीसरा फैक्टर ना हो, वो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो संख्या है जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग न जाए, तो वो प्राइम संख्या कहलाती है। चलो अब आगे की चलते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होना चाहिए, ये सारी चीजें देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चनों में भी प्रैक्टिसों में भी बहुत सारी चीजें करेंगे। तो ये देखो क्या दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और ये कौन सी है, सम भी है, इसे बोले सम अभाज्य संख्या, यानी इसको बोल सकते हैं अथवा छोटी अभाज्य संख्या, या आप बोल सकते हैं एकमात्र 2 सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आप समझ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं 2 के पीछे। 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है, 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या। 2 क्यों है अभाज्य संख्या, इसके 1 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया, इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 गुणनखंड हो गए। क्या, 2 गुणनखंड हो गए, इसलिए कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। समझ आएगा, एक और एक केवल सम अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। यहाँ से विषम संख्या होती है 3, ये क्या है 3, ये कौन सी विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य भी है और छोटी भी है। इस तरीके से भी कह सकते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये है। समझ में आ रहा होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश मीडियम में भी लिखेंगे। 1 एंड ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, 2 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, 3 होता है। और आप देखते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर। ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्वाइन प्राइम नंबर की परिभाषा देखिए। ट्वाइन प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, ये देखिएगा। ट्वाइन प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या है। ट्विन प्राइम नंबर्स द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस टू और दे हैव एग्जैक्टली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। 2 लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो और जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, या उनके बीच एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे परिभाषा, यानी ट्विन प्राइम नंबर क्या कहेंगे, ये इसकी 2 परिभाषाएं होगी। ये 3 संख्या है, 2 लगातार अभाज्य संख्या है, 2 लगातार अभाज्य संख्या, ये कौन सी अभाज्य है,
और ये भी कौन सी अभाज्य और लगातार अभाज्य संख्या है, यानी इनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होगी। इसके बीच में कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, इनके बीच में सम संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, 3,4,5 ये संख्या दी हुई है। परिभाषा क्या दी हुई है कि एक कोई अब लगातार कंटिन्यू दो अभाज्य संख्या है और इनके बीच में कितना डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो। कितने का बीच में डिफरेंस हो, डिफरेंस भी दिया है 2 का हो। अथवा क्या कर सकते हैं, इनके बीच में कोई एक सम संख्या हो। इनके बीच में एक सम संख्या कौन सी हो गई, 4, सम संख्या 4 है। ये परिभाषा इस क्वेश्चन में डेफिनेशन में बताई गई है कि ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर की परिभाषा है। क्या है, सबसे पहले यह है कोई भी अभाज्य 2 संख्या ले लें, उनके बीच में गैप 2 का होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। या अपन ये कहें उनके बीच में सम संख्या तो आएगी, दोनों के बीच में अभाज्य संख्याओं के बीच में हमेशा एक सम संख्या आती है। ये समझ में आ रहा होगा। अब ये देखो क्वेश्चन देखो, भाज्य संख्या। अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नहीं सॉरी, ये सारी डेफिनेशन थ्योरेटिकल है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर आर नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। भाज्य संख्या वे भाज्य संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। तो ये कौन सी कहलाएंगे, भाज्य संख्या बोला है। भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या बोलेंगे इसको, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य देखो कंपोजिट संख्या कौन सी होती है, भाज्य और कंपोजिट नंबर संख्या बताइए। तो भाज्य संख्या के बारे में समझ गए। कंपोजिट संख्या कौन सी, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 फैक्टर के अलावा तीसरा भी फैक्टर हो। देखो मैं एक बोलूं 3, 6 का एक भी फैक्टर हो गया, एक तो स्वयं भी हो गया, एक 3 भी हो गया और एक 2 भी हो गया। कितने फैक्टर हो गए, 4 हो गए। परिभाषा में ये कह रहा है कि जिस कोई भी 2 से ज्यादा फैक्टर रखता हो, कोई भी संख्या 2 से ज्यादा फैक्टर रखती हो तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। क्या, कोई भी संख्या, देखो कोई भी संख्या, हर संख्या 2 फैक्टर रखती है, ये आपको पता होगा। कोई भी संख्या, ये आप ध्यान रखिए, कोई भी संख्या 2 फैक्टर रखती ही है। कोई भी संख्या मेरे को बताइए, एक के अलावा कोई भी संख्या, जैसे 2 है, 1,2 1 2 होती है, 3 1,3 ये 2 फैक्टर हो गई। हर संख्या 2 फैक्टर रहती है। अगर 2 फैक्टर के अलावा किसी तीसरा फैक्टर हो तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ये अपन कह सकते हैं कोई संख्या 2 से अधिक फैक्टर रखती हो तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। या अपन ये कहें कोई भी संख्या स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी भाग चला जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो समझ में आ रहा होगा कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या क्या कहलाएगी। ये समझ में आएगा। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी, स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव नंबर, स्मॉल कंपोजिटिव नंबर कौन सी है, 4। यहाँ से 4 से चालू होती है, ठीक है, 4 6 8 इस तरीके से ये चालू होती है और ये चलती रहती है। तो सबसे छोटी कौन सी है, 4 है। और ऑड कंपोजिट नंबर कौन सी होगी, इसके बाद 9 आ जाएगा, ये ऑड है, छोटी ऑड है। कौन सी, छोटी ऑड है। और तो और भी आएंगे लेकिन सबसे छोटी ऑड है, ठीक है, ये छोटी है। कौन सी, कंपोजिट नंबर में छोटी है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, सबसे छोटी भाज्य संख्या ये हो गई। और ये सम भी है, सबसे छोटी सम और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 9 है, ये कह सकते हैं अपन। अब देख लेते हैं, एक न तो भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य संख्या है। क्या है, एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा होगा, एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपको। एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है।
वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे अपन, विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। देखो विभाज्यता के नियम भी यहाँ जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं कि विभाज्यता के नियम क्या आते हैं, फिर इनके पीछे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। भाज्यता के नियम क्या कहते हैं, जीरो वाला बाय डिविजिबल बाई ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो। समझ ये क्या, शून्य, शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं को विभाजित से विभाज्य है। शून्य को छोड़कर शून्य से सबसे क्या करता है, विभाजित है। ठीक है, तो ये क्या अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, यानी शून्य शून्य को छोड़कर सभी संख्या से विभाज्य है, या कोई संख्या शून्य से विभाज्य नहीं है, कोई भी संख्या शून्य से विभाजित नहीं है। दूसरी बात, जीरो कोई भी नंबर ले लो, जीरो यहाँ लिख दो, तो ये भी क्या है, अनडिफाइन है, अनडिफाइन है। और अगर ये इस तरीके से लिख दिया जाए तो ये डिफाइन हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, और इसकी वैल्यू जीरो ज्ञात नहीं की जा सकती, इसकी वैल्यू भी ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है, इसकी भी वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती, इसकी वैल्यू भी ज्ञात नहीं की जाती। अनडिफाइंड, अपरिभाषित बोलेंगे इसको, अपरिभाषित, अपरिभाषित, और ये भी अपरिभाषित है। अपरिभाषित क्यों है, मैंने पिछली बार बताया भी था कि कोई भी संख्या ले ले, अपन 7 ले लेते हैं, अगर जीरो में कोई भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो यहाँ मैं ये एक रख रहा हूँ तो भी यहाँ जीरो आ रहा है, तो भी यहाँ 7 बच रहा है। अगर मैं 2 का यहाँ वैल्यू कर दूँ, 2 से गुणा करके कितना आ जाएगा यहाँ, तो भी शून्य आ रहा है, तो भी 7 बच रहा है। मैं फिर ये 3 लिख लूँ, फिर भी यहाँ 7 बच रहा है, फिर मैं भी ये 4 लिख लूँ, तो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। क्या हो रही है, वेरी कर रही है, यानी परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित हो रही है। क्या हो रहा है, मान, इसका मान परिवर्तित हो रहा है, इसलिए बार बार किसी निश्चित वैल्यू की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, किसी निश्चित वैल्यू की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसलिए 7/0 क्या है, अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। कोई भी संख्या लिख दो, नीचे जीरो लिख दोगे तो सारी अनडिफाइन हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये डिफाइन क्यों हो जाएगा, देखो अब मैं ये प्रूव कर देता हूं। कोई भी संख्या जीरो ले लो, 3 से, क्या मैं 1 से गुणा करके या 3 आ जाएगा, 3 आएगा। तो लेकिन अपन को ये एक वैल्यू कौन सी, सिर्फ एक वैल्यू जीरो ही एक ऐसी है जिससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जीरो आएगा, तो ये एक निश्चित मान है, इसलिए क्या ये परिभाषित है, इसलिए क्या ये परिभाषित है। समझ में आ रहा होगा। चलो आप देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कि 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, लेकिन सभी संख्या 1 से विभाज्य है, ये अपने पढ़ लिया था। और विभाज्यता के नियम, 2 डिविजिबिलिटी का नियम, देखो 2 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, और इसको भी देखते हैं। ये सिंपल से डिविजिबिलिटी के नियम है, सारे डिविजिबिलिटी के नियम भी अपन कंप्लीट कर चुके होंगे। और ये आपको किस तरह से क्लास लगी आप बताते रहिएगा, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। कि 2 के विभाज्यता का नियम क्या है, 2 का भाज्यता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, अगर इकाई का अंक क्या हो, अगर इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक ये हो, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, उस संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। किसका भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो, तो दी गई संख्या 2 से विभाज्य होगी, या अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, या अपन क्या कहेंगे, अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। यानी अपन ये कह सकते हैं, इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक, शॉर्ट में बना सकते, इकाई का अंक सम होना चाहिए, इकाई का अंक सम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो, किससे डिवाइड होगी, 2 से। जीरो भी एक सम संख्या में मानेंगे अपन, जीरो एक सम संख्या है। ठीक है, जीरो भी सम संख्या की कैटेगरी में मानेंगे अपन, तो अपन क्या कहते हैं, सम होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होगा वो। जैसे कोई भी एग्जांपल है इसमें ले लेते हैं अपन, 96, ये 2 से डिविजिबल होगा, 84 डिविजिबल होगा, 82 डिविजिबल होगा, 90 डिविजिबल होगा। ये सब किससे डिविजिबल होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। अब देखते हैं कि किसके नियम है ये, सॉरी 2 का हो गया, 3 का, 4 का आ गया,
चलो चार का, तीन का डिविजिबिलिटी का नियम पहले देख लेते हैं। इसमें चार का जब किया गया है, या फिर देख लेते हैं पहले इसी को, तीन को बाद में देख लेते हैं। चार का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है? चार कोई संख्या है, चार को 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं। अगर कोई भी संख्या है इसको 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट जो पावर आती है, लास्ट 2 डिजिट, यानी अंतिम दो अंक इसकी संख्या के, अंतिम 2 अंक संख्या के लेंगे। अगर उसमें 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी? 4 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, कोई भी संख्या जैसे 32, 48, 65, ये 4 के डिविजिबिलिटी का नियम सिर्फ इस दोनों में करेंगे। ठीक है, अगर इसमें ये भाग 4 का चला जाता है तो ये 4 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये डिविजिबिलिटी का 4 का नियम कहता है। अब देखो 8 का नियम है, विभाज्यता का नियम। 8 का क्या, कोई संख्या देखो 8 में भी किस तरीके से करेंगे, 8 को भी किस तरीके से करेंगे अपन 8, तो यहाँ 1 2 और बढ़ जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 अंक आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन किसके चेक करेंगे? अब 3 अंक देखेंगे, किसमें 4 6 5 में 8 का भाग देंगे। अगर 8 का बराबर 0 चला जाता है, यानी 0 रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है, तो वो किससे डिवाइड होगी? 8 से डिवाइडेबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये 8 का नियम कहता है। क्या कहता है? 8 का नियम भी कहता है। और ये 16 का भी नियम यही है। 16 का नियम क्या कह रहा है? यहाँ 60 कर दो, यहाँ 2 1 और बढ़ा दो, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 की जगह पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 4 अंक लेंगे, तो यहाँ पर 1 2 और अंक आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इनको 4 अंकों में देख लेंगे। क्या देख लेंगे? 4 अंक देख लेंगे। 4 अंकों में अगर 16 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। क्या होगा? अगर किसी संख्या में 16 का भाग लास्ट के 4 डिजिटों में चला जाता है तो वो संख्या किससे होगी? 16 से डिविजिबल होगी। ये समझ में आ गया होगा। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। अब 3 का रूल आ गया कि 3 संख्या 3 से कब विभाज्य होगी, ये नियम भी देख लेंगे, और उसकी शॉर्ट ट्रिकें भी देखेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चंस को करेंगे शॉर्ट ट्रिक में, किस तरीके से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ये भी वो ट्रिक देखेंगे। और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, एक एक ऑप्शन को कैसे हटाते जाएंगे। 3 का क्या नियम कहता है कि कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होगी? अगर उसके डिजिट को, यानी डिजिट का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उस संख्या के डिजिट को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उसमें 3 का भाग देखेंगे। अगर 3 का भाग वो चला जाएगा तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में 786, किससे 3 से डिविजिबल करेंगे? तो इसको देखो 7 + 8 + 6, तो क्या ये चला जाएगा? देखो कितना होता है, अभी इसको देखो कितना होता है 15, और 15 6 21, इसका टोटल कितना आ जाएगा 21। इसमें 3 का भाग देखेंगे तो ये कितनी बार 7 बार चला गया, तो ये क्या डिविजिबल हो गया, यानी 3 से डिविजिबल हो गया। अगर मैं ये कहूँ आपने तो ये जोड़ किया, इतना किया, बहुत फास्ट किया, अगर इसमें शॉर्ट ट्रिक से 3 का डिविजिबल करें तो 3 से आप इसको कर लो, 3 से 6 ये डिवाइड गया। ठीक है, 3 से 6 इसमें डिवाइड गया, तो इसमें किस से स्पेल बचा? 1 बचा, 1 इसमें जोड़ेंगे 9, तो ये भी डिवाइड हो गया, तो ये 0 से क्या होगा 3 से डिवाइड हो गया। इस तरीके से अपन इसको डिवाइड करते जाएंगे। समझ में आ रहा होगा? 3 से इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और भी ट्रिक अपन समझेंगे कि एक 9 अंकों से विभाजित, 9 अंकों का भी नियम यही है। 9 अंकों का भी नियम क्या है? यही है, डिजिटों का सम करेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे 9 से। अगर उसमें 9 का पूरा भाग चला जाता है उनके डिजिटों की जोड़ में, संख्या के अंकों का जोड़ करते हैं और उनकी संख्याओं के योगफल में 9 का भाग देते हैं। अगर पूरी तरह चला जाता है तो 9 से वो विभाजित होती है, अन्यथा वो नहीं होती है। 70 74 जैसे दिया हुआ है, 70 74 दिया हुआ है, इसको डिवाइड 7 14 है, 14 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 14 4 18 हो जाएगा, कितना 18। तो ये इससे डिवाइड हो रही है, किससे डिवाइड हो रही है? तो 707 अगर 9 से किया जाए तो इसमें देखो कितने किया 7 11, 9 से
दो बचे, दो, 7 2 कितने हो गए, 9, ये इससे कट गया। तो क्या हो रहा है, 9 से डिविजिबिलिटी का नियम है। 9 के क्या कहता है, किसी भी अंकों को 2 को जोड़ दो, तो इस तरीके से 7 + 0 + 7 + 4 कितना आ जाएगा, ये 14 18 18 18 और 9 का भाग दे के देखो, तो ये इससे क्या संख्या पूरी तरह से भाग जा रहा है, 0 से रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए इससे विभाजित है। ये समझ में आया होगा, 9 का नियम भी समझ में आ गया होगा, 9 का नियम भी समझ में आया होगा। ये क्लास अपने 50 मिनट्स की 51 मिनट की होने वाली है, तो इसकी क्लास को यही अपन बंद कर देते हैं, क्योंकि लंबी क्लास जाएगी। इसके बाद 9 से बाद अलग डिविजिबिलिटी का नियम कौन सा आएगा देख लेते हैं बोर्ड पर। अब क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, देखो क्वेश्चंस आ गए डिविजिबिलिटी के, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे आप पढ़ के आना, तो थोड़ा सा रिवाइज करना। 2 का डिविजिबिलिटी का संख्या नंबर सिस्टम से मैंने जो फास्टली बता दी, तो उनको डिटेल में अगर चाहिए तो मैं और भी मेरी एसएससी वाली क्लास यूट्यूब पर डली हुई है, बहुत डिटेल में बताया गया नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी के नियम भी मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं, उसमें बहुत डले हैं। ये सब नवोदय को क्लास को टारगेट करके हुए बनाई गई है, किस लेवल का पूछा जाता है उसी लेवल का वहाँ पर क्लास में बच्चों को बताया जाता है। ये क्लास 5 तक की क्लासों के लिए एडमिशन होना है 6 में नवोदय में, तो उसमें छोटे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना हाई लेवल नहीं पूछा जाता। अगर हाई लेवल आपको रिकमेंडेड होगी तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं इससे हाई लेवल भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें और भी नियम से बता दूंगा, डिविजिबिलिटी के नियम, 7 का भी डिविजिबिलिटी का नियम, 8 का भी, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इन सारों को डिविजिबिलिटी के नियम, भाज्यता के नियम मैं बताता रहूंगा। ऐसे जो बोर्ड पे लिखा है जो नियम है वो सारे हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में दोनों लिखते हुए आएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्लास अवेलेबल है, और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों इसको कवर कर सकते हैं। तो आपको नवोदय की क्लास कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इससे अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिएगा। जो कोई पालक इस क्लास से अवगत है तो अपने बच्चों को बताइए कि नवोदय में फ्री ऑफ कॉस्ट एक यूट्यूब चैनल पर चल रही है क्लास, जिसको फ्री जो गरीब बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और इस क्लास को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ प्रैक्टिस करेंगे, इस पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्टिंग करेंगे।